अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, हाउ यू ऑल, होप यू आर डूइंग गुड। सेम तो जनाब कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हैं सब खैरियत होंगे, खुशहाल होंगे अपने अपने घरों में। तो जनाब हम भी यहाँ माशाल्लाह माशाल्लाह खैरियत से हैं। और आज के व्लॉग में आप देखने वाले हैं हॉक्स पे व्लॉग, जो कि पानी बहुत ही ज़्यादा चढ़ा हुआ था। तो वो आगे आपको बताते हैं क्या सीन हुआ आगे जाके। तो जनाब 14 अगस्त को गए थे बेसिकली हम, और मैं व्लॉग आज डाल रही हूँ, उसके रीज़न भी मैं आपको आगे जाके बताऊँगी। तो जनाब हम लोग को शॉर्ट पिकनिक यही होती है, बैठे बैठे कभी भी प्रोग्राम बन जाता है, हाँ भाई सुबह पिकनिक पे चलना है। जैसे हम लास्ट टाइम भी गए थे, तो वो तो रात को भी प्लान नहीं बना था, वो तो सुबह 4 बजे प्लान बनाया था। हम लोग 6 बजे हमने अपना घर छोड़ दिया था और हम लोग निकल गए थे पिकनिक के लिए। तो सेम ऐसे ही जैसे लोग बैठे बैठे सी वी चले जाते हैं, ऐसे हम बैठे बैठे हॉक्स पे चले जाते हैं। और हॉक्स पे जाना अब कोई भी मसला नहीं रहा, क्योंकि रोड वगैरह सब कुछ बन चुके हैं। पहले तो रोड कच्चे थे और जाने का रास्ता भी सही कुछ नहीं था, लेकिन अब रोड आप देख सकते हैं माशाल्लाह से बना दिए गए हैं हॉक्स पे के, तो अब ईजी है जाना। और फाइनली हम लोग पहुँच गए थे। तो मैं क्या बोल रही थी, हाँ हम लोग बस ऐसे प्लान बनता है और हम चले जाते हैं। तो 14 अगस्त को छुट्टी आ रही थी, सब ने प्लान बनाया। तो 14 अगस्त को हमने करना है क्या है, आज़ादी का दिन क्या ही मनाते, तो हमने बोला क्यों ना हम पिकनिक ही मना लें। तो हमने बोला चलें, ओके हो गया, गुड हो गया। तो मुझे लास्ट मोमेंट में पता चला कि हम लोग कल पिकनिक पे जा रहे हैं। मैंने बोला ओके, तो मेरा एक और प्लान था वो भी मैंने कैंसिल किया। देन हम लोग फाइनली पहुंच चुके थे। कुछ नहीं लिया था हमने, जस्ट कबाब फ्राई कर लिए थे और रास्ते से ले लिए थे पराठे कुछ, और यही जाके हमने नाश्ता कर लिया था। पहले हमने नाश्ता आई थिंक बाहर किया था, तो ये जाके हमने वहाँ नाश्ता वाश्ता किया है। और मतलब वो वाली बड़ी पिकनिक होती है ना, जिसमें सब जाते हैं, फिर वो प्रॉपर खाना बनता है वहाँ, वो भी बहुत अच्छी होती है। वो शायद मैंने आज तक आप लोगों के साथ शेयर नहीं की। जब से मैंने व्लॉग बनाना स्टार्ट किया, जब से ऐसी कोई बड़ी पिकनिक बनी नहीं है कोई प्रॉपर के हम लोग जाएं वहाँ खाना बनते हुए दिखाएं और बारबेक्यू वगैरह बनाते हैं। तो वो उसमें भी बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। सबकी कन्वीनियंट के हिसाब से वो डे सेलेक्ट करो, देन फिर कन्वेंस, और फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। दैट्स वाई तो उस झंझट से बचते हुए हमने जाते ही सबको ऊँट पे बैठने का प्लान बन गया, और मुझे भी ऊँट पे बैठा दिया गया। अगर मैं मना करती तो इन लोगों को लगता है कि नखरे दिखाती हूँ, तो इसलिए फिर मुझे बैठना पड़ा। मैं चुपचाप मुँह बंद करके बैठ गई। अच्छा भई, ऊँट पे बैठ के ना मुझे 2 चीज़ें एक तो याद आई। एक तो मेरी फ्रेंड रेज़, उसे कैमल राइड का बहुत शौक है। तो हमारी तरफ झूले लगते हैं ईद पे, तो इस ईद पे वो मेरे पीछे लग गई, आओ ऊँट पे बैठते हैं। मैंने क्या हो गया, बाया पहन के हम लोग ऊँट पे बैठेंगे? कह रही नहीं यार कुछ नहीं होता, ऊँट पे बैठते हैं। मैंने नहीं भाई मैं तो नहीं बैठ रही। तो मुझे वो याद आई। और जब फैमिली के साथ जाते हैं ना, तो ज़्यादातर सबको राइड करनी होती है, तो फिर हम बोलते हैं यार एक काम करते हैं, अपना कैमल खरीद लेते हैं और फिर वो रख के ले आएंगे। इतनी हंसी आती है ना कि बस। तो जनाब हम पहुँचे थे पैराडाइज पॉइंट, और पानी इतना चढ़ा हुआ था ना, बहुत ऊंची ऊंची लहरें आ रही थी और बहुत ही ख़तरनाक समंदर हुआ हुआ था ये। ज़्यादातर लोग तो जान रहे थे और ये मना कर गए थे कि जाना नहीं है, बार बार विजिल कर रहे थे कि जो भी थोड़े से पानी में भी जा रहा था, क्योंकि जाना अलाउ नहीं था। आगे हादसा हो चुका था मनोड़ा पे। तो हम पाकिस्तानियों की आदत है, जो काम मना किया जाए वही करेंगे, तो हम भी पानी में चले गए। 14 अगस्त का दिन था, तो मौसम तो वैसे ही अच्छा होना था, तो मौसम बहुत ही ज़्यादा औसम हो रहा था और ड्रिजलिंग भी स्टार्ट थी हल्की हल्की, तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा था। और ये आप देख सकते हैं पानी में झाग पता नहीं क्यों इतने बन रहे थे, मैं बार बार यही पूछ रही थी। और जब हम लोग पानी में गए ना और पानी लगा हमें, ओ माय गॉड, इट वाज टू कोल्ड। तो जनाब ये बोले थे हम गंदे होके जाएंगे, यानी बच्चों को पता है हम गंदे होके जाएंगे, क्योंकि जब हम लोग यहाँ जाते हैं ना हॉक्स बे या पैराडाइज, कोई से भी पॉइंट पे जाए, वैसे तो हॉक्स बे ही बोलते हैं इसको, तो अलग अलग पॉइंट होते हैं इसके। तो इतनी रेत चिपक जाती है ना कि वो घर आके ही उतरती है, वहाँ तो बिल्कुल से नहीं उतर सकती। तो सामने ही आपको पत्थर दिख रहा था, हमने बोला चलें इन्हीं पे जाके बैठ जाते हैं, क्योंकि पानी में तो बहुत ही ज़्यादा ऊंची ऊंची लहरें आ रही थी। तो हम लोग पत्थर पे बैठ गए थे, और वहाँ पे भी आप देख सकते हैं कितना पीछे पानी था, और अच्छी बड़ी बड़ी लहरें यहाँ पे भी आ रही थी जो हमें छू छू के जाई थी। और एक तो लहर इतनी आई कि हम पूरा ही भीग गए। इतना दूर बैठे हुए थे लेकिन फिर भी हम पूरा भीग गए थे पानी से, और पानी इतना ठंडा था ना कि शिवरिंग स्टार्ट कर दी थी मैंने तो। और माशाल्लाह जो अब्दुल बारी थे, जो बच्चे थे आपने देखा था, उनको तो सर्दी लगी नहीं थी, वो बड़े मज़े से पानी में घूम रहे थे और बहुत इंजॉय किया इन्होंने। सबसे ज़्यादा इन्होंने इंजॉय किया, इनके ज़्यादा पैसे लगेंगे। तो जनाब इन्होंने सबसे ज़्यादा इंजॉय किया अब्दुल बारी साहब ने। और फिर थोड़ा सा रेस्ट टाइम हो गया था, फिर हमने निकाल लिए थे लेस, और हम वहीं सी शोर पे खड़े होकर लेस खा रहे थे। और हमारी फैमिली के जो मेल मेंबर थे वो दूर ही बैठे थे, वो पानी में बिल्कुल नहीं आए, और काफ़ी लोग पानी में नहीं आए। उसके बाद ये करना तो लाजमी है, आप हॉक्स बे गए और ये ना किया तो ये तो फ़र्ज़ ही हो जाता। तो थोड़ा फ़र्ज़ हमने भी निभाया और एम बनाया खाली।
फिर थोड़ा जाने का टाइम हो गया तो हमने बोला जाते जाते दोबारा पानी में चलते हैं और थोड़ा सा हम फिर इस दफ़ा आगे पानी में भी गए क्योंकि यहाँ कोई लाइफ गार्ड अभी नज़र नहीं आ रहा था। हमने बोला अब जा सकते हैं, तो पाकिस्तानी है क्या करें, हमारा फ़र्ज़ बनता है रूल तोड़ना। तो खैर बहुत बुरी बात है, रूल नहीं तोड़ना चाहिए। अगर वो मना करें तो हमारी सेफ़्टी के लिए ही मना कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम लोग गए और पानी वाकई में बहुत चढ़ा हुआ था और मैं गिरते गिरते बची हूँ। एक दफ़ा मैं पूरी ही रोल हो गई थी, फिर सिस्टर को बचाया, फ़ौरन पानी आ गया था। आपको बताया मनोड़ा वगैरह में लोग डूब गए थे और कोई भी पानी में नहीं जा रहा था। फ़िलहाल हम ही यानी 2 गर्ल्स थे जो पानी में थे, बाकी कोई भी नहीं था। सब शोर पे बैठे हुए थे और कोई पानी के अंदर नहीं जा रहा था। एक तो खुद ही डर के मारे नहीं जा रहे थे, दूसरा मना भी कर रहे थे, तो इसलिए फिर कोई पानी के अंदर नहीं जा रहा था। सिर्फ हम ही हमारी फैमिली थी, यानी हम 2 बंदे। और यहाँ हम लोग एज़ यूजुअल अपना काम करते हुए कुछ बना रहे थे, तो कुछ बनाना तो आया नहीं, तो हमने इनके पाँव, सिस्टर के पाँव दबाना शुरू कर दिए मट्टी में। तो यहाँ अब्दुल बारी बैठ के कुछ बना रहे थे, इनसे भी कुछ नहीं बन रहा था क्योंकि पानी इतनी तेज़ आ रहा था ना कि कुछ भी बनाओ सब बह ही जा रहा था। तो इसलिए फिर हम लोगों ने स्किप किया कुछ बनाना, बस हम लोग बैठ गए थे। उसके बाद हम लोगों को पीछे से आवाज़ लग रही थी, आ जाओ बस कर दो बस कर दो, आ जाओ, क्योंकि 1 बज गया था। हम लोग सुबह 8 बजे के निकले हुए थे। तो फिर बस अब हमारा जाने का टाइम होता है और जो बड़ी पिकनिक बनती है उसमें तो फिर शाम में ही वापस आते हैं, उसका कोई इशू नहीं होता। लेकिन मौसम बहुत अच्छा था, फिर हम लोग यहाँ वापसी के लिए निकल गए थे घर। मज़ा तो बहुत आया लेकिन पानी बहुत ही ज़्यादा ठंडा था और हमें स्टिल सर्दी लग रही थी और गाड़ी का एसी भी चल रहा था, इसलिए हमें बहुत सर्दी लग रही थी। और साथ ही आप देख सकते हैं इतनी बड़ी बड़ी वेव्स आ रही थी ना, तो मतलब बॉडी को बिल्कुल चूरा चूर कर दिया था पानी में। इन शॉर्ट मज़े के साथ हालत हो गई थी अच्छी खासी टाइट। फिर हम लोग घर के लिए निकले और रास्ते में अल हरम बिरयानी से हमने खाई बिरयानी, जहाँ का मैं व्लॉग पहले डाल चुकी हूँ, शॉर्ट वीडियो में डाला था आई थिंक। तो बिरयानी बहुत ही मज़े की और स्पाइसी मिल गई थी फाइनली, मैंने तो अपनी स्पाइसी मंगाई थी। तो हम लोगों ने बिरयानी इंजॉय की और हम लोग घर आ गए। तो यही था हमारा व्लॉग आज़ादी के दिन जो हमने मनाई आज़ादी। सेकंड चीज़ ये, आफ्टर 5 डेज़ मैं व्लॉग एडिट करी हूँ, क्यों उसकी वजह मैं आपको बता देती हूँ। दो हमारे घर के पास लगी हुई थी बोरिंग की मशीन, सारा दिन चलती है, सर में दर्द कर देती है, तो इसलिए फिर व्लॉग एडिट नहीं कर पाई थी और रात को टाइम ही नहीं मिलता है इसलिए। तो आज एक मशीन जा चुकी है जो ब्लैक ब्लैक देख रहे हैं, यहाँ लगी हुई थी बिल्कुल घर के पास। तो यही था आज का व्लॉग। अपनी लाइफ में डू लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।